अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ एक हाउसवाइफ और होम मेकर, जो भी आप कह लें। ऐसे तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक स्टैंडर्ड सा नाम है हाउसवाइफ। एक कोशिश जो मैं सालों से करती आ रही हूँ, घर को मुकम्मल बनाने की, बच्चों को अच्छा माहौल, अच्छी ज़िंदगी देने की, अच्छा फ्यूचर बनाने की। तो हम माएँ, हम जो गरीब घरों की यानी मिडिल क्लास जो हम माएँ होती हैं या जो औरतें होती हैं, इन सब चीज़ों के बीच हम अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों पर फोकस करना भूल जाते हैं। अच्छा वक्त आएगा तब हर चीज़ मिल जाएगा, यानी कि अच्छा वक्त आएगा तब हम लिपस्टिक लगा लेंगे, अच्छा वक्त आएगा तो अच्छा सूट पहन लेंगे। हर बार यही सोच करके हम अच्छा सूट, अच्छी चीज़ें उठा के रख देते हैं कि यार बाद में पहन लेंगे, अभी हम क्या करें, अभी तो हमें किचन में काम करना है, घर में काम करना है, क्या करेंगे। परफ्यूम लगाने का मुझे इतना शौक़, लेकिन मैंने कभी नहीं लगाया परफ्यूम, बहुत कम। एक तो हमारे में है भी नहीं लगाने का, और फिर अगर बंदा कभी लगा भी ले तो ऐसा वक्त आता नहीं जल्दी। और हम मिडिल क्लास औरतें होती हैं ना, औरतों की ज़िंदगी तो कभी बदलती ही नहीं। वक्त और हालात और जगह बदल जाते हैं बस, लेकिन और कुछ नहीं बदलता। लेकिन हम में से ही कुछ होती हैं जो सिक्सर लगा लेती हैं। ऐसा भी होता है भाई। मैं अपनी लाइफ का पहला फ़ेज़ बेटी बहन वाला जो होता है ना, कि किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, वो वाला मैं जी चुकी हूँ। स्टूडेंट लाइफ या जो भी, वो जी चुकी हूँ। दूसरा, बीवी बहू माँ, ये सब जिम्मेदारियाँ मैं 20 साल से निभा रही हूँ। अब मुझे अपने लिए जीने का दिल करता है, जबकि हालात इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देते। तो फिर से एक बार अपने हालात को बदलने की कोशिश करने चली हूँ। अल्लाह ने चाहा और आप सबका साथ रहा तो सिक्सर लग ही जाएगा इंशाल्लाह। माना कि मेरे पास आप के लिए कुछ ख़ास और क्या कहते हैं कि प्रोडक्टिव जो बोलते हैं ना, या अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत है और अल्लाह पर यकीन जब भी है। जब भी कोई मुझे नाउम्मीद करता है ना, तो मेरा यकीन और बढ़ जाता है। अगर आप मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भी करें तो दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। दुआएं किस्मत बदल देती हैं। शुक्रिया। तो आइए अब चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। तो वही खाना पकाना, यही मेरी ज़िंदगी, साफ़ सफाई सुथराई, और जिस तरह की सफाइयाँ और सुथराइयाँ मैं करती हूँ वो मैं शूट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्योंकि ऊपर की जो सफाई होती है ना, झाड़ना पोंछना, रेगुलर रूटीन की चीज़ें, बेड ठीक करना, ये सब बच्चियाँ कर लेती हैं। मैं कोनों खुदरों की बदतरीन वाली सफाइयाँ करती हूँ, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। अलमारी सेट करती हूँ तो मैं पूरा घिरा देती हूँ, फिर अलमारी सेट करती हूँ। अलमारी खोल के मैं नहीं दिखा सकती, उसका हाल इतना बुरा होता है, क्योंकि इमरजेंसी में कपड़े निकाले जाते हैं, डाले जाते हैं। कौन किसकी अलमारी से कब क्या निकालता है, कुछ समझ में नहीं आता। लिहाजा पहले मैंने बनाई है भिंडी, और भिंडी देख ली आपने मैंने कैसे बनाई है। जल्दी जल्दी झटपट भिंडी बनाई है। गैस चला जाता है आजकल, बिल्कुल गैस ने बहुत तंग कर रखा है यार। किसी भी टाइम चला जाता है, लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग हो रहा है। वैसे लोड शेडिंग हमारे एरिया में नहीं होती है, लेकिन आजकल हो रही है। और साथ साथ मैंने चढ़ा दिए थे शामी कबाब, ताकि कबाब बना के रख दूँ कि मुश्किल वक्त और परेशानी में जब कोई सालन दाल और किस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, तो फटाफट से शामी कबाब बनाया और खाना खा लिया। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, ख़र्चा भी बहुत लगता है, तो थोड़ा कम ही बनता है। झटपट और फटाफट वाला खाना मैं ज़्यादा बनाती हूँ। और इसमें आपने देखा, मैंने हरी मिर्चें ना, हस्बैंड को जब मैंने बोला लेकर आए हरी मिर्चें, वेंसडे को मार्केट लगती है, जब मैं मार्केट गई थी, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं ना जब हम, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो ज़रूरत की कुछ चीज़ें ली थी मैंने, और कुछ एक्स्ट्रा घर की चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो ले ली थी, तो पैसे कम पड़ गए थे। मैंने मिर्चों की कीमत तो पूछी थी, पर मिर्चें ली नहीं थी, वही 40 रुपये पाव के हिसाब से मिल रही थी। नेक्स्ट डे जब मैंने हस्बैंड को भेजा, तो वो आई थिंक कि फ्राइडे का दिन था, तो हस्बैंड मेरे गए बाज़ार, और वो 80 रुपये पाव वाली मिर्च थी, और छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी मिर्चें थी, ज़रा ज़रा सी वो लेकर आए थे, और मुझे इतना गुस्सा आया था। फिर वो मिर्चों को मैंने डंडियाँ तोड़ करके अपने जो वो छोटे वाले चॉपर है उसमें क्रश करके रख लिया है। तो वही मैं डाल रही थी। इसमें भी मैंने डाले हैं हरी मिर्च, हरीम के लिए पहले मैंने अलग हटा दिया है शामी कबाब, और उसके बाद मैंने इसमें मिर्चें मिला दी हैं। बाकी चीज़ें मैंने पहले मिला दी थी। और पता है, पहले मैंने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलाया है कुकर में, उसके बाद मैंने दाल डाले हैं,
ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए और दाल का फ्लेवर भी वैसा ना हो कि बहुत देर तक दाल गल जाए। लेकिन फिर भी मेरी कबाब नरम नरम सी हो गई थी। हस्बैंड को मेरे वो सख्त वाली क्रिस्पी कबाब पसंद है जो सिल पे पिसी जाती है और कम पानी में बॉईल की जाती है, यानी इतना पानी डालें कि बस सारी चीज़ें गल गला के वो हो जाएँ और फिर वो पीस के जैसे कि हम लोग दाल की रोटी बनाते हैं ना दाल भर के, उस तरह का हो मिक्सचर। फिर अंडा मिला के उसको वो ठोस कर देते हैं और वो जो क्रिस्पी फ्राई होता है ना वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो खैर ये नरम वाली बनी थी। और ये चाय बनाने जब मैं गई तो मेरी चीनी के डब्बों में घूम रही थी चूटियाँ, चूटे मतलब चूटा। हमारे यहाँ है चीकू के दरख्त, बहुत चूटे निकलते हैं, तो इसके लिए मैं जो उपाय करती हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया है। 2-4 दाने लौंग के मैं डाल देती हूँ जिससे चूटे और चूटियाँ चीनी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और इसी लौंग से मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो हर चीज़ में बहुत अफादियत है, अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई है। तो हम जो इतने वो यूज़ करते हैं ना, मैं आपको बताऊँ क्या, जो बने बनाए प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ करने के बजाय अगर हम देसी चीज़ों की तरफ जाएँ ना, तो एक तो हमें फ़ायदा भी बहुत मिलता है। ये है कि मुश्किलात तो बहुत है, हमें इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना देसी घरेलू टोनों और टोटकों के लिए हमें बहुत टाइम की ज़रूरत होती है, जो कि नहीं होती आजकल। इसलिए हम बहुत रेडीमेड सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो रेडीमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई हैं, लेकिन फ़ायदा हमें बिला आखिर देसी चीज़ों से ही मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक एक करके देखें चूटे भाग गए हैं। ये आखिरी चूटा है जो कि जा नहीं रहा था, बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसको मैंने 1-2 बार हाथ से निकालने की कोशिश की तो भी ये भाग जा रहा था। आखिरकार ये भी निकल गया। और चीनी मैंने चाय में पहले डाल दी थी और मैंने चाय बनाई है। मैं आपको बता रही हूँ, ज़रा सी मैंने पत्ती डाली है और उसमें डाला है मैंने अदरक और लौंग का अपना जो पाउडर बना के रखा है वो, जो कि मैं नहाने के बाद वो वाली चाय पी लेती हूँ। सम टाइम अगर कभी मुझे सर में दर्द या थकान सी फीलिंग हो रही होती है तो भी मैं वही चाय पीती हूँ। दूध वाली चाय आजकल मुझे थोड़ा वैसे जायका नहीं दे रही है, या शायद मैं पीना नहीं चाह रही हूँ, पता नहीं, टेस्ट उठ गया है। तो मुझे वो अच्छी लगती है और मैं वही पी लेती हूँ। तो ये है कि बॉडी के लिए भी अच्छा है, फ़ायदेमंद है। और खैर ये चूटा निकल नहीं रहा है, चलो अब निकल गया है तो हम ये कैप लगा देते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ये बनाया है मैंने माउथ वॉश। मैं आपको पहले भी दिखाई थी कि ये माउथ वॉश मैंने अपने लिए बनाया। आजकल मुंह में मेरे बड़े मसाइल हो गए हैं, दांतों में कनकनी होती है। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी ज़िंदगी की उलझनों में इतने उलझे रहेंगे और अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो रिटायरमेंट का वक्त तो आता है ना, और फिर हर चीज़ रिटायर्ड होने लगती है और कुछ चीज़ें टाइम से पहले रिटायर होने लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा दांतों के मसाइल आजकल हो रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है अंदरूनी, यानी मेरी बॉडी के अंदर पेट के मसाइल शायद ज़्यादा हो रहे होंगे। तो खैर ये माउथ वॉश बनाती हूँ, लौंग है और ये फिटकरी डालकर मैं पानी बना लेती हूँ और इससे मैं माउथ वॉश करके रात को सोती हूँ। सुबह और जब भी मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि दांतों में कनकनाहट हो रही है या आजकल तकलीफ़ भी, यानी कि कीड़े लगे हुए ना 2 दांत में, तो उसकी वजह से भी बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है, अक्सर गाल सूज जाता है। तो उसके लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत माशाल्लाह फ़ायदा होता है। आप भी माशाल्लाह बोलना, जो भी चीज़ मैं किसी को बताती हूँ ना वो उल्टा कर देने लगती है। तो खैर ये मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत फ़ायदेमंद है। कोशिश करें आप भी यूज़ करने की। इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रही थी प्लेट में ही, लेकिन ये टूटा नहीं। फिर इसको मैंने अलग से हटा के तोड़ा है और तोड़ के डाल दिया। खैर ये मैं थोड़ा सा टुकड़ा, ये बॉटल आप देख रही हैं सिरके की बॉटल है, इसमें मैंने बनाई है। कांच की बॉटल है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो कोशिश करें कि कांच की बॉटल हो तो उसमें डालें। और ये डाल के मैं बना लेती हूँ। इससे मैं कुल्लियाँ करती रहती हूँ, थोड़ी देर मुंह में रख के इधर उधर गरारा टाइप कर लेती हूँ और कुल्ली कर देती हूँ। कोशिश करें कि हलक में ना आ जाए तो अच्छा है, बेहतर है। और मुझे नहीं पता इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे अगर गले में चले जाए तो। एनीवे इसका मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। आप भी यूज़ करें और मुझे बताइएगा आपको कैसा फ़ायदा दिया इसने। मुझे तो फ़ायदा दिया। खैर अगर आपको मेरा व्लॉग या मेरी बातें ज़रा सी भी अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।